अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं असदुल्ला बैरियर टाउन कराची से और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर। मलीर एक्सप्रेसवे के फेज़ 2 के ऊपर मैं मौजूद हूँ, जो कि एयरपोर्ट से आगे काठौर तक जो है ये फेज़ 2 इसका जो बन रहा है, उसके ऊपर मैं मौजूद हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो जारी है और इस वक्त इसकी जो मिट्टी की लेयर जो है उसके ऊपर जो है वो डाली जा रही है। जिस तरह से हमने आपको फेज़ 1 की अपडेट्स हमने आपको दी थी, जो कि कायदाबाद से लेकर एयरपोर्ट तक जो सेक्शन इसका जो बन रहा है, उसका काम जब भी उसकी जो मिट्टी की लेयर्स है वो सारी की सारी जो उसके ऊपर जो डाली जा चुकी है। उसके बाद उसकी फ्लाईओवर जो है वहाँ पर वो बन रहे हैं। उसके बाद उसकी जो कारपेटिंग है उसका काम जो है फेज़ 1 के ऊपर जो है वो चल रहा है। लेकिन जिसका जो फेज़ 2 है इसकी अप्रूवल जो है काफ़ी देर से जो उनको मिली थी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन फेज़ 2 के ऊपर जो है वो हमें जो देखने को मिला है। और आपको मालूम है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर एशियन जो डेवलपमेंट बैंक उसने भी मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर जो एतराज़ किया था कि मलीर एक्सप्रेसवे जो मलीर रिवर है उसकी जो नेचुरल ग्रीन बेल्ट है उसको जो बर्बाद कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इन्होंने कुछ रूट्स के अंदर जिसके जो तब्दीली की थी। मज़ीद इसके अंदर जो फ्लाईओवर्स हैं वो फेज़ 2 के अंदर जो है वो ऐड जो है वो किए गए हैं। इसके बाद हमने देखा कि जब से इसके अप्रूवल्स मिली और उसके बाद जिसका डेवलपमेंट का काम है बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो चल रहा है। और फेज़ 1 के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि इसका जो मलीर एक्सप्रेसवे का जो फेज़ 1 है वो इलेक्शन से पहले जो है उसका फेज़ 1 उसको मुकम्मल तौर पर जो है ऑपरेशनल जो है कर दिया जाएगा। और उसको ऑपरेशनल करने की रीज़न जो वो ये है कि जो आगे आपको मालूम है कि जनवरी के अंदर 8 फरवरी को जो है वो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन है वो होने जा रहे हैं। तो जो मलीर एक्सप्रेसवे का काम दिखाते हैं जो हमारे पोलिटिकल पार्टीज है उसके बेस के ऊपर ही जो पब्लिक के अंदर पब्लिक में जो हो जाएंगे कि हमने मलीर एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट जो है उसका फेज़ 1 जो कम्प्लीट कर दिया। और फेज़ 1 का जो फायदा है वो डेफिनेटली जो कराची सिटी को जो है वो होगा। लेकिन जो दूसरा इसका फेज़ 2 है जो कि हमारे बैरियर टाउन के साथ जो लिंक करता है कि हमारे जब हमारा फेज़ 2 कम्प्लीट होगा उसका डेफिनेटली फायदा जो बैरियर टाउन कराची को और एमनान मोटरवे के ऊपर जो बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको जो है वो होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जितनी भी इसके अंदर हर्डल्स थी फेज़ 2 को बनाने के अंदर जितनी भी हर्डल्स थी वो सारी की सारी जो दूर हो चुकी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसकी जो अर्थ वर्क है इसका यानी कि जिसके ऊपर जो मिट्टी की लेयर्स हैं वो डलना जो है वो शुरू हो चुकी है। और हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर इसका जो फेज़ 2 है वो कम्प्लीट हो जाएगा। फेज़ 1 तो इसी साल फेज़ 1 जो नेक्स्ट साल जब इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले इसका मलीर एक्सप्रेसवे का जो फेज़ 1 है वो कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन जो फेज़ 2 है इसका ये तकरीबन 1 साल के बाद आपको देखेंगे सारा का सारा जो मलीर एक्सप्रेसवे जो है ये कम्प्लीट हो जाएगा। और इसके बाद इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो कराची सिटी के लोग हैं जो बैरियर टाउन कराची में जो मूव इन होना चाहते हैं लेकिन वो फासला ज़्यादा होने की वजह से जो बैरियर टाउन कराची के अंदर जो मूव इन नहीं कर पा रहे थे, तो मलीर एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा आबादी जो कराची शहर की वो बैरियर टाउन कराची के अंदर जो मूव इन होगी। तो ये इसकी जो अब तक की अपडेट है मलीर एक्सप्रेसवे की फेज़ 2 के ऊपर। मज़ीद अगर आपको बैरियर टाउन कराची के हवाले से किसी किस्म की क्यूरीज आपके वहाँ पर कोई प्रॉपर्टीज़ आप उसकी असेसमेंट लेना चाहते हैं, आप उसको सेल या परचेज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर आप हमसे एंड टाइम रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।